वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स और जूनियर्स के साथ, क्योंकि उनको अभी बहुत आगे तक फील्ड में जाना है और मुल्क से बाहर भी जाना होता है जॉब के लिए। इमिग्रेशन पे कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं लोग, जर्मनी भी अब जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट कई जर्मनी गए हैं। वहाँ पर जब जॉब करने के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें वो जानते हैं, लेकिन उनके टर्म या तो नहीं जानते या फिर नए ट्रेंड को नहीं जानते। तो इसलिए बहुत सी मैं सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि वीडियो लेक्चर में ऐड कर रहा हूँ न्यू ट्रेंड्स भी, इनोवेटिव ट्रेंड्स भी। अब ये नया तो नहीं है ये लेक्चर जो आपके सामने है, मॉइस्चर एंड लाइफ ऑफ द ट्रांसफार्मर। लेकिन ये जैसे टर्म आ जाती है ना, ऑयल प्रिजर्वेशन एंड सेपरेशन मेथड, अब इसमें जब आपसे सवाल पूछा जाएगा बाहर कि यार वो ऑयल प्रिजर्वेशन या सेपरेशन के मेथड बताएं कि उसमें मॉइस्चर ना जाए, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ का बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से इन टर्म्स को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो आपको शायद एक आध चीज़ के अलावा बाकी सब चीज़ लगेगी, यार ये तो हमें पता ही है, कौन सी खास बात है। लेकिन बात यही होती है कि जब आप टर्म को नहीं जानते तो फिर वो मसला बनता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको मालूम है बाथरूम वॉशरूम को यूएसए में जो है वो, नॉर्थ अमेरिका में, इवन नॉर्थ अमेरिका ही में नहीं बल्कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में रेस्ट रूम कहते हैं, और साथ में कनाडा में रेस्ट रूम नहीं कहते, वॉशरूम कहते हैं या बाथरूम कहेंगे या टॉयलेट। तो इंग्लैंड में भी नहीं कहते रेस्ट रूम, तो रेस्ट रूम नहीं समझते। बहुत से ऐसे अंग्रेज़ हैं, इंग्लिश पीपल हैं, यूरोपियन पीपल हैं कि वो रेस्ट रूम नहीं समझते, और वहाँ जा कर के वो पूछते हैं कि वो किधर है फिर वॉशरूम को, तो ये जो रेस्ट रूम लिखा है यही है। तो टर्मिनोलॉजी बड़ी अहम होती है इंटरव्यू के लिए। इमिग्रेशन में आप जाते हैं जब भी, अगर वो समझते हैं कि आप बड़े अवेयर हैं मामला से, तो इंटरव्यू में भी आसान होता है। देखिए, मॉइस्चर का ताल्लुक बड़ा गहरा है ट्रांसफार्मर की लाइफ से। और ट्रांसफार्मर की लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है आपको पता है, काबर पे तो कोई इतना असर नहीं हो रहा। असर हो रहा है सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल पे, जो कि पेपर होता है, और बहुत से इम्प्रिग्नेटेड पेपर होता है, ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर होता है, और बहुत से मटेरियल होते हैं जो कि जिसके ऊपर मॉइस्चर का असर होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि मॉइस्चर की वजह से ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन वीक होता है। इंसुलेशन वीक होता है तो फिर वो ऑयल में भी अगर वो जाता है मॉइस्चर, तो ऑयल का भी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। इंसुलेशन अलग वीक होता है, उसके अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, केबल के साथ भी प्रॉब्लम आते हैं। तो मॉइस्चर का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप देखें कि जो एज का जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं ना ट्रांसफार्मर के, वो होना चाहिए 0.5% लेस देन मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए इंसुलेशन में या वो ऑयल में या कहीं पर भी। अगर इससे ज़्यादा होता है और मॉइस्चर को बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर की लाइफ कम होती है। देखें, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ द पेपर इज़ डबल्ड, इट्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज़ हैव्ड। देखा, आधी रह जाती है अगर आपके पास मॉइस्चर थोड़ा सा भी बढ़ जाए। यानी इतनी सीरियस बात है। और ये कि आप समझिए, जब इंसुलेशन ट्रांसफार्मर का ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर बहुत हेवीली डैमेज हो सकता है। अब आप देखें कि ये जो इसके मॉइस्चर को से रोकने के तेल में और इंसुलेशन में मिक्सअप ना हो, उसको हम कहते हैं सेपरेशन या प्रिजर्वेशन। अब ये टर्म जो है आगे देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो मालूम था हमें। ये देखें, अब ये तो वही मैंने चीज़ रिपीट कर दी है जो पहले थी, थोड़ा सा फ़र्क करके, कि आप देख लें टेम्परेचर से भी गहरा ताल्लुक है कि 0.5% इंसुलेशन मॉइस्चर वैल्यूज़, द बबल इवेल्यूएशन टेम्परेचर इज़ अबव 200 डिग्री, 200 डिग्री होता है। और अगर ये जो मॉइस्चर कंटेंट 1.5% हो जाए तो देखें 157 पे आ जाता है। अब देखें कितना लो हो गया, 157 डिग्री पे ही बबल बनने लगे। तो इसका मतलब है गैसेस बनने लगी, गैसेस बनने लगी तो वो जाके बकोल रिले को ऑपरेट करेंगी, या वो ऑयल में दोबारा जब ठंडा होता है दोबारा ऑयल के अंदर चली जाती हैं। उससे ऑयल का कंपोजिशन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है, जिसके लिए आपको पता है कि डीजीए, डिजॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट भी करते हैं, और उससे पता चलता है कि कितना ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन डैमेज हो चुका है। तो यानी मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप इंसानी जिस्म को भी तो देखें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसान मर भी सकता है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो टेम्परेचर ही बढ़ता है। और इसी तरह मॉइस्चर को देख लें, डिहाइड्रेशन अगर हो तो भी देखें इंसानी लाइफ को ख़तरा हो जाता है। तो इंसानी लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, आप देखें वो डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे।
अब देखिए ये जो है ये इसका एक रोकने का तरीका ये सील टैंक हो। आपको पता है हमारे यहाँ तो सील टैंक इतने इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिक है कि सील टैंक होता है और ऊपर का हिस्सा जो खाली होता है उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, और नाइट्रोजन जो है फिर वो एक्सपेंड होती है आगे पीछे, तो वो कवर करती है जो टेम्परेचर राइज की वजह से आयल एक्सपेंशन होता है। अगर जिन लोगों ने ट्रांसफार्मर के साथ काम किया है, ट्रांसफार्मर को शिफ्टिंग की है यहाँ से वहाँ, जैसे मैंने भी पचासों दफ़ा ये काम कराया गया जूनियर इंजीनियर पे किया भी, तो आपको पता है कि जब आप ट्रांसफार्मर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पूरा तेल से नहीं भरते, आधा हिस्सा उसका नाइट्रोजन से, और कभी कभी तो पूरा टैंक जब बाहर से शिपमेंट के लिए आते हैं ट्रांसफार्मर तो बुशिंग निकाल देते हैं, रेडिएटर निकाल देते हैं, और उसके बाद टैंक सिर्फ अलोन होता है और पूरा का पूरा टैंक नाइट्रोजन भर के सील कर देते हैं। इससे वज़न भी कम हो जाता है और बाहर का एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो नहीं जाता। शिपमेंट में बहुत ज़रूरी है ये जो कंटेनर पे जहाज़ आते हैं उनके ऊपर जो ट्रांसफार्मर आते हैं सील्ड होते हैं, नाइट्रोजन फील्ड होते हैं, और कोई बुशिंग नहीं, कोई रेडिएटर नहीं, ताकि बिल्कुल कहीं से कोई मॉइस्चर ना जाए। ये कंजर्वेटर के साथ, ब्रीदर के साथ कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते। और वैसे भी जब लोकली भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप देखें कि आप जो है वो कंजर्वेटर और ये सब चीज़ें निकाल देते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, ताकि जो है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, वज़न कम हो जाता है। तो सील टैंक कोई ख़ास बात ना हुई, आप यही कह रहे होंगे ना कि हाँ यार ये तो मालूम था, लेकिन टर्म तो नहीं मालूम थी, प्रिजर्वेशन और सेपरेशन। फिर देखें कंजर्वेटर टैंक होता है, ये भी थोड़ा सा सेपरेशन इसलिए करता है कि कंजर्वेटर के अंदर ब्रीदर लगा दिया आपने, थोड़ा आयल के अंदर कम होता है इंट्रैक्शन मॉइस्चर का, लेकिन हो तो जाता ही है क्योंकि जब वो ऑयल जाता है आता है जाता है आता। तो ये एक तरीका, ये भी आप कहेंगे मालूम था। ये तीसरा तरीका दिखाऊंगा तो ये आप हो सकता है बहुत से लोग कहें कि ये तो नहीं मालूम था। हमारे यहाँ इस तरह के ट्रांसफार्मर नहीं है कि उनके अंदर एक एयर बैग हो कंजर्वेटर के अंदर, और वो एयर बैग जो है ब्रीदर से बाहर सिलिका जेल से कांटेक्ट में रहता है, यानी उसके अंदर से एक पाइप निकलता है और वो पाइप जो है सिलिका जेल ये जो है ये यहाँ से बीच में से ये ब्रीदर को जा रहा होता है, ये ऐसे करके यहाँ बाहर, और ये कंजर्वेटर में पड़ा होता है। ये अगर कंजर्वेटर जो होता है ऊपर उसके अगर शीशे में लगे होते हैं जो विंडो, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा एक काला सा बैग। ये काला सा बैग एयर बैग भी कहलाता है, एयर सेल भी कहलाता है, सेपरेटर भी कहलाता है। और इसकी शक्ल ये भी हो सकती है इस तरह, इसकी इलिप्टिकल भी हो सकती है, इसकी स्क्वायर भी हो सकती है, इसकी रेक्टेंगल, जिस तरह की चाहे शक्ल बना ले, स्पेशल मटेरियल होता है। तो ये देखें इससे बड़ा फ़ायदा है। अब इसमें जो है ना एयर यहाँ पे बाहर की एयर इसके अंदर आ रही है जा रही है, ये एक्सपेंड हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, और इसकी ये कंजर्वेटर के अंदर पड़ा है तो तेल को दबा रहा है, या एक तेल इसको दबा रहा है और गैस एयर को बाहर ले रहा है और अंदर आ रही है। तो देखिए बिल्कुल जो है इस एयर बैग की वजह से बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेपरेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल हो गया। बहुत ही बेस्ट तरीका है और अब नए ट्रांसफार्मर में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर मैंने देखा नहीं, हमारे इंजीनियर को चाहिए कि अपने स्पेसिफिकेशन को चेंज करें और स्पेक्स में डालें कि दे शुड बी एयर सेल या एयर बैग इन द कंजर्वेटर, ताकि जो है आयल जल्दी से ख़राब ना हो और पेपर इंसुलेशन भी ख़राब ना हो, क्योंकि मॉइस्चर जो बाहर का है, मॉइस्चर के अलावा भी तो चीज़ें हैं ना, बहुत सी गैसेज हैं बाहर, कार्बन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो वह वाटर पेपर के अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि ये उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं ब्रीदर के थ्रू। ब्रीदर तो वाटर कंटेंट को थोड़ा इज़हार करता है ना, सारा कहाँ करता है। अगर वो आधा ब्लू से पिंक हो गया तो फिर वो समझो आधा तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, काफ़ी बस पार्शियल एब्जॉर्बेशन होगा। तो वो कोई बड़ा इफेक्टिव तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर वो कंजर्वेटर के साथ एयर बैग में उसको ले लिया जाए तो फिर वो बड़ा सेफ हो जाता है। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिलिका जेल जो होती है वो ब्लू इस्तेमाल ना करें, उसका कैंसरस है। उसके फ्यूम्स जो हम लोग हमेशा, मैं खुद गर्म कर करके इस्तेमाल करता रहा हूँ, कराता रहा हूँ। 1998 से बैन है, हमारे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर हमें नहीं बता रहे और हमें वो सिलिका जेल जो है वो ब्लू ही देते हैं। वो बहुत सस्ती होती है और वही डाल के देते हैं, हालांकि कोई खर्चा नहीं है। करोड़ों रुपए का ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर येलो वाला सिलिका जेल डालें या ऑरेंज भी कहते हैं, ऑरेंज वाला सिलिका जेल डालें। वो वक्त के साथ साथ ग्रीन होता है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने से, लेकिन वो कैंसरस नहीं है उसके फ्यूम। तो ये भी नोट कर लें, इसके साथ बहुत मुफीद मालूमात है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, वीडियो काम की होगी, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। बाहर के मुल्कों में जो मुल्क में हमारे इंजीनियर बाहर काम करने जाते हैं वो नए चीज़ों को नहीं जानते, हालांकि चीज़ बिल्कुल सिंपल होती है, अगर वो पढ़ लें देख लें तो जवाब दे दें और उनको जवाब मिल जाए।
तो ये बड़ा कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मेरी तो कोशिश है कि मैं सैकड़ों वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। अभी मेरे 350 ज़्यादा हो चुके हैं वीडियोस। तो इंशाल्लाह मैं जारी रखूँगा मिशन को। मैं फ्री है सारा कुछ, कोई इससे मुझे व्यूज़ इतने नहीं मिलने कि मुझे कोई पैसे मिलने लगेंगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। जूनियर